मैं एक नर्स थी। एक दिन मैं एक गांव आई और वहां अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गई। वहां के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब तो मैं दौलत के लालच में खुफिया तौर पर औरतों के बच्चे भी ज़ाया करने लग गई थी। एक दिन मुझे एक शख्स से मोहब्बत हो गई, मगर वो शादीशुदा था। यूं मैंने एक मंसूबा बनाकर उसकी बीवी को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बांझ हो गई। यूं मैंने उस शख्स से शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वो तो मेरा नाम फरजाना है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ एक सरकारी हॉस्पिटल में दाई थी। इस वजह से मैं भी एक दाई बनी और इसी सरकारी हॉस्पिटल में दाई की नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत नफरत थी। ये भी कोई ज़िंदगी थी? मुझे दौलत चाहिए थी, दौलत। बड़ा घर चाहिए था। और मुझे ये नौकरी भी पसंद नहीं थी जहाँ मुझे दूसरों की गंदगी उठानी पड़ती और बदले में मुझे 100-200 रुपए ऐसे देते जैसे मैं कोई फकीर हूं। मेरा तो ख्वाब ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब ही देख सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी। इसीलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होकर काम करवा रही होती तो मैं देखती कि वो सारे काम कैसे कर रही है। तो मुझे वो सारे काम आते थे, लेकिन दाई होने की हैसियत से मैं वो काम कर नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी में एक लड़का भी था जो कहता था कि उसे मुझसे मोहब्बत है। हम सारा दिन फोन पर बात करते थे। उसके खर्चे भी मैं उठाया करती थी। कभी उसको बैलेंस के लिए पैसे चाहिए थे तो कभी वो कोई सूट पसंद करके मुझे तस्वीर भेज देता कि मेरे लिए ये खरीद लो। मैं उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए ये सब बर्दाश्त करती रही। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इससे अपनी जान छुड़ा ले। इस बात पर मैं अपनी माँ से झगड़ा करती थी। एक दफ़ा मेरी माँ बहुत बीमार हुई और 15 दिन की बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। मैंने उस लड़के को 15 दिन बाद कॉल किया और कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तुम मुझसे निकाह कर लो। तो वो गोया ऐसे पलट गया अपनी बात से जैसे उसने ये बात कभी की भी नहीं थी। और फिर मुझे पता चला कि उसकी मंगनी तो उसकी कज़न से बचपन में ही तय हो चुकी थी। दिल तो मेरा बहुत दुखा था। दिल तो किया कि मैं उसे खरी खरी सुना दूं, पर मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए कुछ ना बोल पाई। अब मुझे इस शहर में रहकर क्या करना था? घर मेरा किराए का था। माँ मेरी इस दुनिया से चली गई और जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसने भी मुझे धोखा दे दिया। तो मैं एक गांव में चली गई जहां मेरी माँ की एक कज़न रहती थी। वो गांव बहुत छोटा सा था और वहां पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहां के ज्यादातर लोग अनपढ़ गवार थे। ये मेरा आखिरी मौका था। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो मैंने उस क्लिनिक को बनाने में लगा दी। लेकिन एक हफ्ता हो गया था, मेरे पास कोई भी मरीज नहीं आया था। मुझे लगा यहाँ मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक रात मैं जब अपनी दुकान बंद करके वहां से जाने लगी, एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मेरे पास आई। उन्होंने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था, बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, डॉक्टर साहबा, खुदा के लिए हमारी मदद करें, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इससे पहले कि मैं उनको बताती कि मैं डॉक्टर नहीं नर्स हूँ, वो बूढ़ी औरत एक ही सांस में बोली कि ये इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जाने किसके साथ इसने मुंह काला किया है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है और 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने का हमल है। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद करें। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई कि वो लड़की मुश्किल से ही 13 या 14 साल की होगी और शक्ल से तो ऐसी लगती थी जैसे इसने कभी मक्खी भी न मारी हो। वो सर झुकाए खड़ी थी और लगता था कि यहाँ आने से पहले उसकी माँ ने इसे खूब मारा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। लेकिन वो चुपचाप खामोश खड़ी थी, क्योंकि जाहिर है उसने गलती की थी। इसका बच्चा गिरा दे ताकि हमारी इज्जत बच जाए। अभी मैं ये कहने ही वाली थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूं और ये काम नहीं कर सकती कि उस औरत ने कहा कि मैं आपको ये काम करने की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूं। अब भला पैसे किसको आते हुए बुरे लगते हैं? मुझे भी बुरे नहीं लगे और मैं ये काम करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे ये काम आता तो था। और अगर वो मुझे डॉक्टर साहबा समझ रही थी तो मैंने भी यही कहा कि हाँ, मैं डॉक्टर हूं, जबकि मैं जानती थी कि शहर की कोई भी डॉक्टर इस तरह का नाजायज़ काम नहीं करती, और करती भी तो इसके बहुत ज़्यादा पैसे ले लेती थी। लेकिन मैंने आज तक जितनी भी डॉक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने कभी ऐसा नाजायज़ काम नहीं किया था। लेकिन अब मैं मजबूर थी।
मैंने उनका काम करवा दिया और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। ये भी कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा। वो औरत मुझे दुआएं देती हुई वहां से चली गई। इसके बाद मैं उस गांव में डॉक्टर साहिबा मशहूर हो गई और मेरे पास गांव की औरतें अपने मसाइल लेकर आने लगीं। मैंने भी इस बात से फ़ायदा उठाया और मैं रोज़ 20 से 30 मरीज चेक करने लगी। मेरे पास दौलत की फरामानी हुई तो मैंने ऑपरेशन का सामान भी ले लिया और क्लिनिक को भी मज़ीद अच्छा बना लिया। अब ये बात वहाँ पूरी तरह मशहूर हो गई कि गांव से एक लेडी डॉक्टर आई हुई है जो बहुत अच्छा इलाज भी करती है। फिर तो मेरे पास ऐसी औरतों का रश ही लग गया। मैं नाजायज़ केस भी कर देती और औरतों के बच्चे भी गिरा देती थी, क्योंकि ये गांव था, इससे यहाँ पर ऐसे केस बहुत ज़्यादा आते थे। गांव के लोग यूं तो देखने में सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ज़मीनों और खेतों के मालिक होते हैं। इसलिए वो मुझे मुंह मांगी कीमत अदा करते। लोग काम तो मेरा अच्छा चल पड़ा था। फिर एक दिन मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा आया। उस शख्स ने अपना नाम अहमर बताया और अपनी बीवी का नाम इरम। उसका कहना था कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा कि हमारी शादी को 1 साल हो गया है, मगर मैं अभी तक उम्मीद से नहीं हुई। मैं उसकी बीवी को चेक करने के लिए पीछे वाले कमरे में ले गई थी, जबकि अहमर बाहर टेबल पर बैठा था। उसको देखते ही मेरे दिल में हलचल सी हुई और मेरा दिल उस शख्स पर आ गया। पहली बार मुझे कोई मर्द इतना पसंद आया कि मैं उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। उसका कहना था कि शायद उसकी बीवी का कोई मसला है कि 1 साल से उनको औलाद नहीं हुई, लेकिन मैंने जब उस औरत को चेक किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी। औरत बिल्कुल ठीक थी, पर शायद अभी कुदरती तौर पर इस मामले में देर हो रही थी, क्योंकि हर जान का इस दुनिया में आने का एक वक्त मुकर्रर है। शायद उनके लिए अभी वो वक्त नहीं आया था। मैंने ये बात उसके शौहर को नहीं बताई और कहा कि यहाँ कोई मसला तो मुझे लग रहा है, मैं दवाई लिख देती हूँ, 1 हफ्ते के बाद फिर चक्कर लगा लें। मैंने दवाई भी 2-3 हज़ार की लिख के दी और 1 हफ्ते बाद दोबारा आने का भी कह दिया था, ताकि मैं इस शख्स को दोबारा देख सकूं। रात को मैं उस शख्स के बारे में सोचती रही। उसका चेहरा, उसका हुलिया, उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं एक शैतानी प्लान बना चुकी थी। मैं उस शख्स को हासिल करना चाहती थी। 1 हफ्ते के बाद वो अपनी बीवी को दोबारा लेकर आया और मैंने उसकी बीवी को एक ऐसी दवाई दी जो मुझे उसे नहीं देनी चाहिए थी। उसकी बीवी मुझे बहुत डरी सहमी लगती थी, बस मतलब की बात बताती थी, वो भी डरते हुए। मेरे लिए वो बहुत आसान शिकार थी। मैंने उसकी बीवी को अंदर ही बैठने को कहा और बाहर टेबल पर आकर उसके शौहर को ये झूठ बोल दिया कि देखें, आपकी बीवी कभी भी मां नहीं बन सकती। वैसे तो वो शख्स इतना बेवकूफ़ था कि उसे इस बात का शक नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी को वक्ती तौर पर ऐसी दवाइयाँ दे दी कि वो मां ना बन सके। चाहे आप इसका इलाज करवाएं, चाहे इसको शहर ले जाएं, ये कभी भी आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। अहमद तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसने मुझसे बार बार पूछा कि क्या कोई इलाज नहीं है, तो मैंने कहा हाँ जी, कोई इलाज नहीं है। जबकि ऐसे मामलात में कोई ना कोई इलाज तो ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं झूठ बोल रही थी। अहमद ने परेशानी में आकर मुझे ये बता दिया कि मेरी माँ बीमार है और पोते की शक्ल देखना चाहती है, और ये औरत अगर मुझे औलाद नहीं दे सकती तो अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। तो मैंने फ़ौरन कहा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहने लगा कि दूसरी शादी करना कौन सा आसान है। मैंने उसके हाथ में दवाई की पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची पर अपना नंबर लिख दिया। उसने पर्ची देखकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और पर्ची अपनी जेब में डालने के बाद अपनी बीवी को गुस्से से बुलाया, चलो घर चलें। मुझे अहमद की कॉल आ गई और बात यहीं से शुरू हो गई। आपने मुझे अपना नंबर क्यों दिया? मैंने बिना वक्त ज़ाया किए उसे अपनी बातों के जाल में फांस लिया और कहा कि आप मुझे देखने में भी बहुत अच्छे लगे हैं। मैंने उसे यह भी कहा कि तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हें आसानी से रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर बैठी हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हें औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। इसी तरह रोज़ हमारी बातें होने लगीं और हम एक दूसरे के करीब से करीब तर आने लगे। अब हम एक दूसरे से दिन में कई दफ़ा बातें करते, नहीं तो कॉल पर और नहीं तो मैसेज पर। एक दूसरे के साथ ही बातें करने में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन अहमद ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन वो लड़की जो अब मेरी बीवी है दरअसल मेरी कज़न भी है, तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर लोगी? तो मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। अहमद खामोश हो गया और सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो? तो कहने लगा, मैं क्या सोच सकता हूँ,
मेरी जान, मैं उस लड़की को फौरन तलाक दे दूंगा और हम इसी हफ्ते में निकाह करेंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और एक हफ्ते में ही हमारा निकाह भी हो गया। हमारे निकाह में सिर्फ अहमर की माँ और कुछ गवाह मौजूद थे। मैं बहुत खुश थी कि मैं अहमर की बीवी बन गई और मैंने चालाकी से जो चाहा वो हासिल कर लिया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब अहमर कमरे में आया, वो बहुत हसीन लग रहा था और मैं भी किसी से कम नहीं थी। उसने मेरे हाथ पर 5,000 रुपए रखे जो मेरी मुंह दिखाई थी, और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगा, अगर तो इस घर में अपनी औकात में तू रहेगी तो खुश रहेगी। इस घर में जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि आखिर वो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहा था और मुझसे कैसे बात कर रहा था, जबकि मैं एक दिन की दुल्हन थी। कुछ ही दिन में मुझे यह समझ आ गया कि अहमर आम इंसान नहीं बल्कि एक नफ्सियाती मरीज है जिसको औरतों पर जुल्म करके खुशी मिलती है। वो लड़की दरअसल अपनी जान छुड़ा गई और मैं इस पागल के चुंगल में फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अहमर के साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। कहने को तो मैं भी बहादुर थी, लेकिन उसके सामने मेरी जुबान जैसे ही चलती वो मारपीट शुरू कर देता। उसकी माँ भी इस मामले में कुछ ना बोलती थी। दिन गुजरने लगे और मैं भी उम्मीद से नहीं हो रही थी। अहमद ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तू तो डॉक्टर है, कहीं तूने अपने साथ कुछ किया तो नहीं है कि अभी तक हमारी औलाद नहीं हो रही। 1 साल का अरसा गुजर गया और यह साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। एक दिन मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि मैंने अहमद की बीवी इरम को देखा। वो वहां से गुजर रही थी लेकिन अंदर आ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी। वो कहने लगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे उस हैवान से बचा लिया। उसने बेशक तंज में ही कहा था, लेकिन यही हुआ था। वो कहने लगी, मैं खुद से कभी भी अहमद से खुला नहीं ले सकती थी और वो कभी भी मुझे तलाक न देता, लेकिन तुमने हमारे बीच में आकर मुझे बचा लिया। मैं मजलूम भी बन गई और मेरी एक कज़न से मेरी शादी भी हो गई। अब अल्लाह ने मुझे प्यारी सी रहमत से नवाजा है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी क्योंकि जानती हूँ कि तुम्हें दुआओं की सख्त ज़रूरत है। वो चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास और कोई चारा न था कि मैं क्या करती। उस शख्स के साथ रहना मजबूरी थी। मैं कैसे उसके चुंगल से निकलती। मेरा भी इरम वाला ही हाल था। मेरा कोई अपना भी नहीं था जो मेरा साथ देता। अहमद रोज मेरा फोन भी चेक करता था और मुझे छोड़ने भी खुद आया करता था। उसने मेरे क्लिनिक के साथ बनी किराने की दुकान वाले शख्स को कुछ पैसे भी दिए ताकि वो मुझ पर नजर भी रख सके। कि एक दिन एक शख्स पुलिस को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि मैंने उसका बच्चा गिराया है जो कि एक लड़की के पेट में था। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे शहर की जेल में ले गए। मैंने भी इकबाल जुर्म कर लिया। सबको पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स थी। अहमद भी ये बात नहीं जानता था। जब उसे ये बात पता चली तो वो भी हैरान रह गया। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और वो ये बात मशहूर नहीं करवाना चाहता था कि उसकी बीवी एक धोखेबाज थी जो कि अब जेल में है क्योंकि मुझ पर 420 का केस करवाया गया था जिसकी जमानत जल्दी होने वाली नहीं थी। अहमद ने मुझे पुलिस स्टेशन में ही तलाक दे दी और मुझे सजा हो गई। पर दरअसल मेरी सजा खत्म हो गई थी। मैंने जेल में अपनी सजा पूरी की। दिन रात मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगती रही कि मुझ पर और कोई आजमाइश न डालना। जेल से निकलने के बाद मैं वापस अपने शहर चली आई और उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी जहां पहले नौकरी करती थी। अब मैंने अपनी शिफ्ट नर्सरी में ही लगवाई। बच्चों की नर्सरी में कोई भी नर्स काम करने के लिए हामी नहीं भरती थी क्योंकि वहां सारा दिन और सारी रात जागना पड़ता था। बच्चे बहुत रोते थे और बार बार एक एक बच्चे को उठाकर चेक करना पड़ता था। कभी किसी को दूध पिलाना तो कभी किसी की सफाई सुथराई का ख्याल रखना। पर मैंने अपनी शिफ्ट यहाँ इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जाने कितने बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए थे। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं एक बिल्कुल बदली हुई इंसान हूँ और बच्चों के साथ सारा दिन गुजारती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। पता नहीं मुझे किसकी दुआओं ने बचा लिया कि मेरे साथ मजीद कुछ बुरा ना हुआ, जबकि मैं इससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा की हकदार थी। शायद वो दुआएं मेरी माँ की थीं, जिस माँ को मैंने कभी अच्छा नहीं समझा था। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस वाक़े से यही सीखा है कि बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है और धोखा हमेशा धोखा ही रहता है जो एक दिन सामने आ जाता है। इंसान को